Yeah, hello everyone. This is Gulame Mustafa, is over here, mathematics faculty for IIT JEE Mains plus Advance. Dear all, आज के सेशन में हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशल सीरीज के टाइप 2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गौर से सुनना है और गौर से देखना है पूरे टॉपिक को। कितने ही आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। सो माय डियर, आज एकदम जो है पूरी तरह जो है वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे दोस्त, और सब्सक्राइब करें जो लोग नहीं किए हैं। सो प्लीज आप लोग जो है शेयर करें। अब देखिए, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशल सीरीज के बारे में। स्पेशल सीरीज में आपका टॉपिक जो होगा स्पेशल सीरीज में जो है हम लोग पढ़ेंगे आज के टॉपिक में टाइप 2। टाइप 1 जो है हम लोगों ने पढ़ चुका था जो है लास्ट सेशन में। आज टाइप 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है कंटिन्यूड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। गौर से देखना है मेरे दोस्त। कंटिन्यूड प्रोडक्ट में जो है कंटिन्यूड प्रोडक्ट में आपका टॉपिक जो है क्या है, गौर से देखो। अगर सपोज दैट कि आपका क्वेश्चन जो हो वेस इज इक्वल टू 1.2 प्लस, यहाँ पे आपका 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 5 रहे, और यह आपका जो है कहां तक रहे, n into n+1 तक रहे। तो इसमें जो है आपको पढ़ना क्या है कि इसका जो है सॉल्यूशन जो है आपको निकाल के सम निकाल के दिखाना है। अब मेरे दोस्त, ऐसे फंक्शन में आपको अगर सॉल्यूशन ऐसे क्वेश्चन का ऐसा सीरीज दिया हो और आपको क्वेश्चन बनाना हो इसमें, तो कैसे बनाएंगे? तो देखो, मैं इस क्वेश्चन को 2 से 3 मेथड में बनाकर दिखाता हूं। सबसे पहले मेथड पे हम लोग बात करते हैं, मेथड 1 पे बात करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। मेथड 1 का सॉल्यूशन जो है, गौर से देखो मेरे दोस्त। और इसमें सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर जो है 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में सबसे पहला जो है लिखने का काम करेंगे जनरल टर्म। इसका जनरल फॉर्म में जो है कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। गौर से देखना, अगर मैं इस एस को जनरल फॉर्म में लिखूं, अब सर जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखो ना यार, ये लास्ट टर्म तो देख लो, आपका क्या है, n into n+1। इसे अगर मैं जनरल टर्म में लिखूं तो इसे मैं लिख सकता हूं कितना, तो r into r+1, वेयर r विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग विद n। यह स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड हो रहा है n तक जाकर के। अब देखो मेरे दोस्त, देखो, लेकिन प्लीज प्यार से गौर से देखना, आप इसको जो है कैसे लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे ही आपने लिखा, देख लेना, आर का वैल्यू 1 रखोगे ना तो आपका पहला टर्म आ जाएगा। आर का वैल्यू 2 रखोगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा। आर का वैल्यू अगर n रखोगे तो लास्ट टर्म आ जाएगा इसमें का। तो देखो, आपकी पहचान होनी चाहिए कि जनरल टर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है। गौर से देखना है। अब यहां से स्टेप नंबर 2 पर हम क्या चलेंगे। यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में मेरे दोस्त कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें जो है डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। r इज इक्वल टू 1 टू n। r में 1 से जो है मल्टीप्लाई करोगे r से, तो ये बच्चे हो जाएगा r², और ये प्लस r में 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा r। गौर से देखो, आप इसको जो है बाई पार्ट करो, अलग अलग कर दो, जस्ट अलग अलग कर दो। जैसे अलग अलग करोगे तो यह आपका r इज इक्वल टू 1 to n r² प्लस ये हो जाएगा बच्चे कितना, r इज इक्वल टू 1 to n, यह कितना r। आप जानते हो फॉर्मूला, सम ऑफ n कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, फर्स्ट n कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो है सम कितना होता है उसे हम लोग डिनोट करते हैं। देयरफॉर सिग्मा ऑफ r जो होता है बच्चे, जो अब जब r 1 से स्टार्ट हो और n तक जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n into n+1/2। दूसरा, सिग्मा ऑफ
आर स्क्वायर जो होता है वो आपके कितने होते हैं, आर अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है और एन तक जा रहा है तो दैट विल बी इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 के बराबर हो जाता है मेरे दोस्त। अब देखना, मैं इन दोनों वैल्यू को वहां पे शिफ्ट कर दे रहा हूं, मैं इन दोनों वैल्यू को यहां पे शिफ्ट कर दे रहा हूं दोस्त। यहां गौर से देखना, एस विल बी इक्वल टू, इसे मैं अगर लिखूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं एन इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, जैसे मैं लिख दिया, सम जो है टोटल का निकल गया। इसे मैं लिख सकता हूं मेरे दोस्त n इंटू n+1/2 लिख सकता हूं मैं, राइट। अब गौर से देखना, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहां से अब हम लोग लिख सकते हैं, दोनों में शायद सर कुछ कॉमन है। सर क्या कॉमन है? हाँ कॉमन तो है, n इंटू n+1/2 कॉमन है। हम लोग यहाँ से n इंटू n+1/2 को कॉमन ले लिए। अब मेरे दोस्त बच क्या गया? तो सर शायद बच गया 2n+1 बाई कितना 3, यहां से 2 बाहर निकलेगा तो 2 3 जा 6 होता है, हाँ सर होता है, +1 जो है यहाँ पे बच गया। अब बस कैलकुलेट कर लो मेरे दोस्त, आपका आंसर आ जाएगा। s विल बी इक्वल टू n इंटू n+1/2। यहाँ पे आप जैसे ही कैलकुलेट करोगे 2n+1, 3 1 जा ये 3 हो जाएगा और बाई में ये 3 हो गया। यहाँ पे आपका आंसर जो होगा, फाइनली आप आंसर के पास पहुंच गए। n इंटू n+1, n इंटू n+1/2, यहाँ पे बच्चे कितना हो गया? तो सर शायद ये 2n और 3 1 4 हो जाएगा और बाई 3। लेकिन एक काम और कर सकते हैं क्या सर, यहां से 2 को अगर कॉमन ले ले तो मजा ही आ जाए। यहां से 2 को मैंने कॉमन ले लिया और यहां बच गया मेरे दोस्त n इंटू n+1 इंटू n+2 और बाई में 2 इंटू 3 बच गया। बच्चे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, s का वैल्यू जो बच गया n इंटू n+1 इंटू n+2/3। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये बच्चे आपका जो है फाइनल आंसर आ गया। देखो कितना जो है आपका जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब आपको जो है एक चीज और पढ़ना है सर, अगर मैं इसे देखो किसी किसी बुक में इस मेथड को हम लोग, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं नेक्स्ट मेथड, ये तो मेथड जो है सिंपल, मैंने जो है स्पेशल सीरीज का फर्स्ट केस को जो है यूज करके इसे बना दिया। बट सेकंड टाइप आप जाओगे तो इसको जो बनाने के लिए आप कभी कभी किसी किसी बुक में आप देखोगे तो उसमें जो है देता है टेलीस्कोपिक मेथड, और उसको बेसिकली ओरिजिनली हम कहते हैं वीएन मेथड। तो चलते हैं मेरे दोस्त मेथड 2 पर, इसी क्वेश्चन के साथ आते हैं हम लोग, देखते हैं जो है आपका क्वेश्चन क्या है। तो मेथड टू वाला जो क्वेश्चन है, मेथड 2 क्वेश्चन तो यही रहेगा, s इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, ये कहां तक बच्चे? तो ये आपका n इंटू n+1 तक चला गया। अब इसमें हमें टेलीस्कोपिक मेथड यानी वीएन मेथड से इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? मेथड 2 मेरे दोस्त देख लो, मजा ही आ गया यार, ये क्वेश्चन को जो है 3 3 मेथड से बनाएंगे तो गौर से देखना। मेथड 2 में अपन वीएन मेथड या टेलीस्कोपिक मेथड, टेलीस्कोपिक मेथड को जो है यूज करके जो है बनाते हैं। टेलीस्कोपिक मेथड बाय ओरिजिनली हम लोग जो है अच्छी सी बुक में जो है देखोगे तो उसे हम लोग कहते हैं वीएन मेथड। वीएन मेथड से जो है बना कर देखते हैं क्या तरीका होता है, गौर से समझना है मेरे दोस्त। यहाँ पे आपका जो है समझना है कि कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को टेलीस्कोपिक मेथड से। गौर से देखो, इसमें भी सेम है। फर्स्ट स्टेप जो है सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देख लो इसको जो है भाई। स्टेप 1 में आपको करना क्या है, सेम टू सेम जनरल मेथड, जनरल फॉर्म लिखो इसे, टोटल सीरीज का जनरल फॉर्म बनाओ। जैसे ही जनरल फॉर्म हम बनाएंगे, जनरल फॉर्म बनाएंगे तो सर कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल? मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लास्ट वाला टर्म तो देख लो क्या है। तो सर n इंटू n+1, अगर मैं इसे
क्या कर दूं, क्या लिख दूं? तो भाई जनरल टर्म टी आर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं आर इंटू आर प्लस वन। यस और नो? बिल्कुल सही। यहाँ पे आर इंटू आर प्लस वन हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन वीएन मेथड क्या कहता है? देखो, ये आर है ना मेरे दोस्त, इस आर से जस्ट पहले वाला जो है, जस्ट पहले वाला, बिफोर टर्म, और इससे जो है जस्ट आफ्टर टर्म ढूंढ लोगे, आपका क्वेश्चन डील हो गया। राइट। अब सर कहोगे कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, ये तो जो है एकदम चिंदी सा जो है क्वेश्चन है। जस्ट पहले वाला ये आर है तो इससे पहले वाला आर माइनस वन होगा, क्योंकि एक एक तो बढ़ते जा रहा है ना। तो देखो मेरे दोस्त, बस कुछ नहीं करना है यारो, यहाँ पे आप लिख सकते हो आर माइनस वन, जस्ट पहले वाला, आर से पहले वाला जो है टर्म आर माइनस वन, उसके बाद जो है क्या आ रहा है आर, फिर जो है आपका आर प्लस वन, आर प्लस वन के जस्ट बाद वाला टर्म क्या होगा मेरे दोस्त, आर प्लस टू। और ये नहीं कि सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको करना है, दुनिया की कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, कंटिन्यूड प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आपको इसी मेथड का यूज करके जो है बनाना है। बस पहले बात याद रखो, देखो, याद रखो, पहले जस्ट आर के पहले आर माइनस वन, आर प्लस वन के बाद आर प्लस टू। अब देखो, मैं इसे लिखता हूं मेरे दोस्त, कैसे लिखूंगा मैं? इसी टर्म को जो है मैं थोड़ा सा जो है और इम्प्रूव करके करके लिखता हूं। मैं इसे लिख दिया आर इंटू आर प्लस वन, इसे मैं लिख सकता हूं मेरे दोस्त आर प्लस टू में से, ये बाद वाला जो टर्म है इसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो आर माइनस वन को, तो मिलता क्या है सर? ये तो आर आर कैंसिल, और टू ये माइनस में निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, टू वन थ्री। सर थ्री एक्स्ट्रा हो जा रहा है जनरल टर्म में, देखना, जनरल टर्म बीएन मेथड से अगर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो पहले बाद वाला को तो ऐड करोगे ही, लेकिन वो तो एक्स्ट्रा है। अब आप क्या करो, कुछ ऐसा मेथड बाद वाले में से पहले वाले टर्म को, यहां देख लो मैं मार्क कर दे रहा हूं, इस वाले टर्म से ये जस्ट बाद, सबसे बाद वाला और सबसे पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने से तो आर तो कैंसिल हो गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन थ्री एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मेरे दोस्त मल्टीप्लाई कर दो यहाँ थ्री से, बस हो गया आपका काम। अब देखना, पी आर इज इक्वल टू, यह हो गया आर इंटू आर प्लस वन, बाई में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, थ्री। यस सर। अब ये जो हो गया आपका लास्ट, देखना यहाँ पे, आपका लास्ट यहाँ देखना, इस आर प्लस वन से, आर इंटू आर प्लस वन से एक काम करो यार, मल्टीप्लाई कर दो सारे जो है दोनों टर्म में, दोनों टर्म में आप मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ वन बाई थ्री को बाहर रखो। जब आर इंटू आर प्लस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म हो जाएगा आर इंटू आर प्लस वन, और ये आर प्लस टू। नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करोगे मेरे दोस्त तो ये हो जाएगा आर माइनस वन इंटू आर, और ये आर प्लस वन, होगा या नहीं बोलो? हाँ सर होगा, ऐसे ही होना चाहिए सर। फिर कॉमन ले सकते हैं अपन, इतना ही आ जाएगा। देखो मेरे दोस्त, बस अब कुछ नहीं करना है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द टर्म वन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर अप टू, ये कहां तक मेरे दोस्त, एन तक हम लोग रख सकते हैं। पुट आर इज इक्वल टू इतना, पहला फर्स्ट रख कर देखते हैं मेरे दोस्त, टी वन रखते हैं। तो जैसे ही टी वन रखेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, आर के जगह पर वन, आर के जगह पर वन रखे तो ये हो गया टू, और ये आर के जगह पर वन रखे तो ये हो गया मेरे दोस्त थ्री। यहाँ पे वन रखे तो ये पूरी तरह क्या हो जाएगा, जीरो वन टू। नेक्स्ट जो है मेरे दोस्त चलते हैं टर्म टू, आर के जगह पर टू रखते हैं तो ये हो जाएगा कितना, वन बाई थ्री, टू रखे तो ये हो गया टू इंटू थ्री इंटू फोर, आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा कितना, वन इंटू टू इंटू थ्री। राइट। फिर आगे बढ़ते जाओ मेरे दोस्त, आगे बढ़ते जाओ आप,
टी का वैल्यू आप 3 रखो। जैसे 3 रखोगे तो 1/3, और यह जो है आपका कितना रखोगे, तो देखो 3 जैसे रखे तो ये हो जाएगा 3 into 4 into 5, और ये हो जाएगा आपका 2 into 3 into 4 हो जाएगा। और ये कहाँ तक, तो बस आप लास्ट में tn रख दो, यहाँ पे 1/3। जब n रखोगे तो ये हो जाएगा n into n+1 into n+2, और लास्ट वाला जो हो जाएगा आपका कितना, माइनस, ये हो जाएगा n-1 into n+1, राइट। ये हो गया। अब देखो मेरे दोस्त, बस मैं इस सारे टर्म को जो है ऐड कर देता हूं, ऐड ऑल टर्म, सबको ऐड करो। जैसे ऐड करोगे ना, देखना यहाँ पे क्या आ रहा है, टर्म 1 प्लस टर्म 2 अप टू कहां तक मेरे दोस्त, tn तक। ये तो आपका 1/3 कॉमन है ना, तो मैं तो 1/3 को बाहर ही लिख दिया। अब देखो मेरे दोस्त, बस बच क्या रहा है, ये देखो, ये डायगोनली देखो, ये टोटल जो है कटते जा रहा है, ये डायगोनली जो है टोटल जो है आपका कटते जाएगा। यानी कि लास्ट टर्म जो बच गया वो आपका सिर्फ और सिर्फ n into n+1 into n+2 बच गया। शायद सर यही फर्स्ट मेथड से भी हमारा आंसर आया था। इट मींस दैट हमारा आंसर जो हो गया मेरे दोस्त, n into n+1 into n+2/3। अरे देखो ना यारो, आपका जो है आंसर जो है सेम टू सेम जो है आ गया। एस का वैल्यू जो है सेम टू सेम, जैसा फर्स्ट मेथड से आया था वैसे ही सेकंड मेथड से आ गया। अब कहोगे सर सेकंड मेथड में जो है ना थोड़ा सा जो है इधर प्लस माइनस, यारो देखो, ऐसा क्वेश्चन जो है अगर रहे ना, ये ये अगर टेलीस्कोपिक मेथड या बीएन मेथड को आप याद कर लेते हो तो श्योर है कि आप जो है किसी भी क्वेश्चन को आराम से डील कर लोगे। चलो मैं बताता हूं सर, इतना टाइम तो जो है लगेगा जेई मेन के पेपर में ऐसा क्वेश्चन में, नहीं मेरे दोस्त, आप देखते चलो, आप 10 सेकंड में जो है इसे सॉल्व कैसे करते हो। देखते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट जो है इसी इसी क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट मेथड से। नेक्स्ट मेथड से इसको जो है देखो शॉर्टकट ट्रिक इसका देखो जो है बच्चे, इसको जो है शॉर्टकट ट्रिक देखो। मैं मैं उसी क्वेश्चन को जो है फिर से जो है लेकर चल रहा हूं। 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4, और ये कहां तक है बच्चे, तो सर n into n+1 तक है। अब इसका जो है हम लोगों को सम निकालना है। शॉर्टकट में आप कुछ नहीं करना यार, गौर से देखना, शॉर्टकट मेथड में मेथड 3 में आपको ये शॉर्टकट मेथड है मेरे दोस्त। तो शॉर्टकट मेथड में देखो लास्ट टर्म बताओ कितना है, अरे यार बताओ तो लास्ट टर्म कितना है। लास्ट टर्म सर n into n+1 है। यस, n into n+1 है। वाओ, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, n into n+1 तो लिख दो, और जस्ट आगे वाला जो है क्या आएगा, तो सर एक और बढ़ जाएगा, क्योंकि एक एक तो बढ़ते जा रहा है। देखो ना यार, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ n है तो यहाँ n+1 है। लास्ट टर्म देखो, और लास्ट टर्म में जो है आप एक और टर्म को जो है ऐड कर दो। यहाँ पहला क्या था, n+1, इसके बाद क्या आएगा, n+2, टोटल टर्म 1 2 3। अरे यार 3 हो रहा है ना, 3 से डिवाइड कर दो, यही हमारा आंसर हो गया। देखो एक टर्म जो है यूं बना लोगे आप। चलो एक शॉर्टकट मेथड से एक और क्वेश्चन इसी पे जो है हम लोग डील करके देखते हैं मेरे दोस्त। बस आपका जो है देखते चलो, आप शॉर्टकट क्वेश्चन जो है आपका यही है, इसी बेस पे है। S=1 into 2 into 3 प्लस 2 into 3 into 4 प्लस 3 3 into 4 into 5, ये अप टू जो है कहां तक है मेरे दोस्त, n into n+1 into n+2 तक है। अब इसका डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से हमारा आंसर चाहिए, एकदम मेथड जो है, अरे यार एमसीक्यू में पूछ दे तो आप बनाओगे कैसे। बस आप देखो और जो है सटीक जो है टिक मारो, आपका आंसर जो है देखो, मैं डायरेक्टली आंसर, सर लास्ट वाला टर्म तो n into n+1 है सर, तो वाह, कोई नहीं, एन ये टोटल लिखो, n+1 into n+2, n+2 के जस्ट बाद जो है क्या आएगा, तो सर n+3 तो आ जाएगा। देखो ना टोटल काउंट करो, 1 2 3 4, अरे टोटल 4 है तो 4 से डिवाइड करो यार, आंसर आ गया आपका आंसर, देख लिए।
तो मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन को जो है आप आराम से डील कर सकते हो। आज के सेशन में बस हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर टाइप 3 लेकर के आएँगे कल। मिलते हैं हम लोग छोटा-सा ब्रेक के बाद। यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो यार। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम लोग छोटा-सा ब्रेक के बाद। थैंक यू।